ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो उसी के दौरान मॉकड्रिल होती है ना, तो उसके लिए जा रहे थे। तो वो अपनी कंपनी को लीड कर रहे थे, जिप्सी में आगे बैठे थे, उनका ड्राइवर भी साथ था। तो लगभग 8:20 के करीब उन्होंने मम्मी मम्मी ने कॉल किया, तो वो नाश्ता कर रहे थे। तब उन्होंने बात हुई, बात में बाकी अपने बोला कि और सब ठीक है, तो उन्होंने मतलब उनकी कंपनी के जूनियर्स ने कहा कि हाँ सब ठीक है, साथ चलते हैं। तो फिर क्या हुआ कि 8:30 बजे के बाद मम्मी ने। नमस्कार दोस्तों। अभी हमारी मौजूदगी आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र में संग्रामपुर गांव में उपस्थित है। तो यहाँ देखिए, गुवाहाटी में नायब सूबेदार की पोस्ट पर तैनात प्रेम शंकर यादव, जो ट्रेनिंग के दौरान ऑन ड्यूटी मौत हो गई। और आइए हम उनसे परिजन से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। और आप यहाँ देख ही सकते हैं कि यहाँ देखिए, दूर दूर से शहादत में सम्मिलित होने के लिए हर्षोल्लास के साथ देखिए यहाँ स्वागत किया जा रहा है। और यहाँ देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि घर पे काफ़ी तो मातम पसर ही गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके शहीद होने पे यह गर्व महसूस कर रहे हैं ग्रामीण और आजमगढ़ ज़िले वाले। और आइए हम जानने का प्रयास करते हैं, उनके बेटे हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर किन स्थितियों में पिता शहीद हुए। क्या नाम बाबू आपका? मेरा नाम आदित्य है। आदित्य, कैसे क्या घटना हुई थी? घटना ये हुई थी कि सुबह 5:30 बजे पापा नॉर्मली कॉल करते हैं, तो माँ से वीडियो कॉल किया। उसके बाद मेरे से बात की, मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा। उसके बाद उनको उस दिन तवांग जाना था, तवांग के सीन पर मॉक ड्रिल के लिए। तो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो उसी के दौरान मॉक ड्रिल होती है ना, तो उसके लिए जा रहे थे। तो वो अपनी कंपनी को लीड कर रहे थे, जिप्सी में आगे बैठे थे, उनका ड्राइवर भी साथ था। तो लगभग 8:20 के करीब उन्होंने मम्मी ने कॉल किया, तो वो नाश्ता कर रहे थे। तब उन्होंने बात हुई, बात में बाकी अपने बोला कि और सब ठीक है, तो उन्होंने मतलब उनकी कंपनी के जूनियर्स ने कहा कि हाँ सब ठीक है, साथ चलते हैं। तो फिर क्या हुआ कि 8:30 बजे के बाद मम्मी ने एक बार और कॉल लगाया, लगभग 9 बजे के करीब। तो 9 बजे पापा ने कॉल नहीं उठाया, तो मम्मी तो थोड़ी सी घबरा गई, क्योंकि ऐसा रहता है, कुछ भी रहता है तो पापा एक बार में उठा लेते, कहीं भी हैं तो एक बार में मम्मी को कॉल उठा लेते। तो 9 बजे लगाया, 10 बजे लगाया, 11 बजे लगाया, हम लोग 12:30 स्कूल से आ जाते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर जब मैं आया, तो उसके बाद मम्मी ने फिर उस दिन थोड़ी टेंशन में थी, वो घबरा गई थी। मैं बोला क्या हुआ, तो बोले कि अब फ़ोन नहीं उठाना, बोला ऐसे ही होगा कुछ, आज जा रहे होंगे कहीं। तो फिर उन्होंने 2:30 बजे, ढाई नहीं, 2:50 पे लगभग कॉल आया कि साहब को चोट लग गई, लैंडस्लाइड हो गया। तो वहाँ के एसएम ने, मतलब पापा के यूनिट के एसएम ने कॉल किया था। और फिर यही बोला कि चोट लग गई। उसके बाद मम्मी बहुत घबरा गई। और वहीं पर जबलपुर में पोस्टेड मेरे अंकल हैं, अजीत नायक, अजीत हैं, सीएमपी में ही हैं। फिर हम उनके पास गए, तो उन्होंने फिर कॉल लगाया, कंट्रोल रूम से कॉल लगाया, पूछा कि क्या हो गया। तो उन्होंने बताया कि हाँ ठीक है साहब, तो ठीक है, ज़्यादा चोट लगी नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अगले ही दिन मम्मी, मेरी बहन और अंकल, अजीत अंकल, वो गुवाहाटी के लिए चले गए। तो वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पर 151 बेस हॉस्पिटल, ये मेरे अंकल भी वहाँ चले गए थे। वहाँ पर ये पहले सबसे वहीं गए थे, सबसे पहले ये गए थे। वहाँ पर पहुँचने के बाद ये बहुत घबरा गए थे। अ, जैसी कंडीशन थी, तो उसके बाद मेरी मम्मी को जाना पड़ा। वहाँ गए, 2 दिन ठीक था, बीपी सब नॉर्मल था, कंट्रोल में था। उसके बाद क्या हुआ कि जब डॉक्टर्स को लगा ठीक है, तो उन्होंने ईस्टर्न कमांड कोलकाता में शिफ्ट करने की मतलब प्रयास किया, क्योंकि जल्दी से जल्दी रिकवरी हो सके। तो शिफ्ट किया उन्होंने। तो शिफ्टिंग के बाद ये लोग ईस्टर्न कमांड कोलकाता आ गए। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद 1-2 दिन मैं रोज़ कॉल करता था, कि पूछता था हाँ सब ठीक है, तो अंकल लोग कहते थे ठीक है। पर डॉक्टर से यही कह रहे थे कि क्रिटिकल कंडीशन है। और क्रिटिकल कंडीशन, लेफ़्ट साइड पूरा टूट चुका था, कॉलर बोन, 12 रिब्स, और फिर ये पेल्विक एरिया पूरा, नी जॉइंट टूट चुका था, और अपना जो हील है ये भी टूट चुका था। तो ये तो पूरा टूट चुका था। और ब्रेन में स्वेलिंग बढ़ने लगी। फिर बढ़ने लगी 21, 22, 23, और फिर 24 को क्या हुआ, मैं तो जबलपुर में ही था। तो फिर मैं 23 को गया कोलकाता। तो 23 को गया, और 23 को मैंने दोपहर में पापा से मिला, तो देखा ठीक है कंडीशन, ऐसे सब दवा चल रही है, हाई डोजेस की दवा चल रही है। तो फिर 24 को मैं मिलने का टाइम रहता है कि आईसीयू में 12 to 1 PM मिल सकते हैं।
तो 12 से 20 में हम लोग गए मंदिर वंदिर पूजा करके, तो फिर सुबह मिले। फिर शाम को 5 बजे वहाँ के जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनका कॉल आता है, मुझे बताते हैं कि आपके पिताजी हैं? तो मैंने बोला हाँ। बोले कि क्या है कि अभी क्रिटिकल कंडीशन है उनका, एक एक क्षण अभी बहुत कीमती है, तो या तो आज शाम या तो कल सुबह। तो ये उन्होंने बोला, मेरी बहन बगल में खड़ी थी तो मैंने फ़ोन काट दिया, बोला सब ठीक है। फिर हम लोग शाम को निकल गए टहलने, थोड़ा सा मन इधर उधर करने के लिए। फिर कॉल आता है, अंकल के पास ही कॉल आता है कि ऐसा हो गया। 7 बजे उनकी जो ब्लड प्रेशर था वो बहुत डाउन जाने लगी, तो डॉक्टर्स ने 7 से CPR देना शुरू किया, इलेक्ट्रिक CPR दिया। 7 से 7:20 तक उन्होंने CPR दिया और फिर 7:30 उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो अब नहीं है। तो यही सब हुआ था। किस पद पे थे वो? नायब सूबेदार थे। चलिए, ये थे उनके साथ, हमारे साथ थे उनके बेटे थे और भाई हैं आप। जी। अब बॉडी अभी आने वाली है, जी। कहाँ तक पहुँची है कुछ सूचना? अभी रनवे पे थी बॉडी, वहाँ से फ्लाइट निकलने बाबत वाली थी नहीं, कोलकाता से। अच्छा, कोलकाता। अभी भागलपुर पहुँचने वाले तो अंतिम संस्कार कहाँ पे होगा? हैं। ये दुर्वासा। चलिए दोस्तों, आगे की वीडियो के लिए आप कंटिन्यू करें।